हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लास्ट टाइम हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात की थी, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड लास्टली डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं ऑपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जो यूनियन का ऑपरेशन था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है और वेरीफाई करना है, आपको देखना, फील करना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ एक ही बात है। अब देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आप देखिए दो सेट है आपके पास, सपोज एक सेट है आपके पास 1 2 और बी सेट है आपके पास 2 3 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी कर लीजिए, ए और बी का यूनियन देखेंगे तो आप सारे एलिमेंट आएंगे ए और बी वाले 1 2 3 5, ठीक है। 2 तो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए एक बार ही आएगा। अब आप देखिए ए यूनियन बी करेंगे तो भी यही आएगा और बी यूनियन ए करेंगे तब भी तो यही आएगा, बी और ए। तो बी और ए यूनियन कर लो, चाहे ए और यू, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा होना है, चाहे इनके एलिमेंट इसमें डाल के इकट्ठा लिस्ट बना लो या इसके एलिमेंट इसमें डाल के मिक्स करके लिस्ट बना लो, तो बात तो वही है, दोनों के कंबाइंड हो रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप बी के एलिमेंट में ए के एलिमेंट मिला लो, चाहे ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट मिला लो, तो आपके पास हमेशा ए यूनियन बी मिलेगा या बी यूनियन ए मिलेगा, तो एलिमेंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। यही 2 3 5 1 2। अब देखिए 2 3 5 1 2, बात तो वही हुई ना, सेट तो सेम ही हो गया, ये भी वही एलिमेंट्स हैं, ये भी वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 दूसरी बार लिखेंगे नहीं, इसलिए 1 टाइम ही लिखेंगे, तो वही 4 एलिमेंट है। देखिए इसीलिए हमेशा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो होता है वो सेम होता है। और वैसे भी समझो आप यार कि दो अलग अलग सेट हैं, चाहे इसका इसमें आप इसके एलिमेंट इसमें मिला दो, चाहे इसके एलिमेंट इसमें मिला दो, तो जो दोनों के एलिमेंट का जो यूनियन होगा, दोनों सेट के, सॉरी, वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, यानी उनका ऑर्डर चेंज कर दो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग तो भी जो रिजल्ट होता है वो सेम रहता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ही यही होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब जैसे 3 + 2 होता है और 2 + 3 होता है, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल टू 5 होता है ना। तो देखो एडिशन भी एक कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, लेकिन ये डिफरेंस में नहीं चलता भैया। जैसे 3 - 2 किया और 2 - 3 किया, 3 - 2 तो 1 होता है, लेकिन 2 - 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव नहीं होता सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो मैं कॉम्यूटेटिव का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऑर्डर चेंज करने पर ऑपरेशन का रिजल्ट्स जो है वो सेम आए तो इट मीन्स वो कॉम्यूटेटिव है। तो ऐसा ही यूनियन भी अपने पास क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसका इन दोनों का यूनियन ले चाहे इन दोनों का यूनियन ले, बात एक ही है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव भी ऐसा ही होता है, इसमें हम 3 सेट ले लेते हैं, ए बी और सी। एक और सेट ले लीजिए, देखिए सी, सपोज आपने यहाँ पे ले लिया 5 और 6, एक और सेट ले लिया, ठीक है। अब ए और बी का यूनियन कर लें, ठीक है, और उसमें आप सी का यूनियन करेंगे। पहले ए और बी का यूनियन कर लें, फिर उसमें आप सी का करें, तो ए बी सी 3 सेट का यूनियन ही है, मेनली तो है ये, ठीक है। और यहाँ पे पहले इन दोनों का यूनियन करिए, फिर ए का साथ इसका यूनियन ले, तब भी वही वाली बात है, क्योंकि इन तीनों के जो एलिमेंट होंगे वही आएंगे इसमें राइट साइड में, और इसमें भी वही आएंगे। लेकिन इसमें यह लॉजिक ये होता है कि जो ब्रैकेट लगा है ना, तो पहले उन दोनों का यूनियन ले लें, फिर जो दोनों का यूनियन आएगा उसके एलिमेंट और सी के एलिमेंट का यूनियन ले लें, तो वो देखिए नेचुरली दोनों तरफ सेम ही रहेगा। तो आप देखिए, चाहे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी करके देख लेते हैं। पहले हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो देखिए पहले अगर आप देखें तो ए यूनियन बी पहले लें, ए और बी का यूनियन क्या आएगा, ये वाला सेट पहले लिखे हम, तो ये वाला सेट आएगा 1 2 3 5, ठीक है, और यूनियन सी, तो सी अपने पास क्या है 5 और 6। तो अब 5 और 6 के साथ इसका क्या लेना है, अब यूनियन लेना है। तो देखिए 1 2 3 5 और 6 ये आ गया, तो ये आया ए यूनियन बी और
होल यूनियन सी, तो ये आ गया। अब इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा करते, ए को बाद में लिखते, बी और सी को पहले लेते, यानी बी और सी का यूनियन पहले ले लेते, इसका और इसका यूनियन, तो 2 3 5 6 इधर आ जाता और ए के अलग लिख लेते, ठीक है। ए तो अलग से 1, 2 अलग एलिमेंट लिख दिया और बी और सी का यूनियन ले लिया। बी और सी का यूनियन क्या होगा, 2 3 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 5 6। अब देखिए वही रिजल्ट आया जो यहाँ पे आया, वही रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो ये बोलने का मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर? तो एसोसिएटिव का मतलब ये कि 3 सेट का यूनियन ले तो दूसरी साइड में भी होगा, बस एसोसिएशन इसमें बी और सी का लिया है, इसमें ए और बी का लिया है। तो अब ऐसा करेंगे जो भी दोनों साइड का रिजल्ट सेम रहेगा। अब थर्ड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटी का मतलब यही होता है ना कि 4 में क्या प्लस किया जाए, क्या प्लस किया जाए कि 4 ही आ जाए। तो जैसे हम लिखते थे कि 0, तो 4 में 0 ऐड करते थे तो 4 आता था, तो 0 हम कहते थे कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो लेकिन यहाँ पे सेट थ्योरी की अगर हम बात करें यूनियन के अंदर, तो यूनियन के अंदर ए सेट के अंदर हम किसके साथ ए का यूनियन ले, यानी ए यूनियन किस सेट के साथ ले ताकि ए ही आ जाए, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट है वो ए के ही एलिमेंट आ जाए, तो हम किस सेट के साथ उसका यूनियन ले, तो देखिए किस सेट के साथ यूनियन ले, एम्प्टी सेट के साथ, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो इसीलिए जब ए का यूनियन अगर एम्प्टी के साथ लेंगे तो ए ही आने वाला है, ठीक है। तो दिस लॉ, ठीक है, मेनली क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है। और हमेशा हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर जो फाई होता है, फाई इज द आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी अंडर यूनियन या आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ ये हो गया, ठीक है, यानी एक सेट को अगर हम फाई के साथ क्या करें, यूनियन ले, तो हमेशा वो सेट ही आ जाता है, यानी ए सेट जो सेट था जिसका हम यूनियन ले रहे हैं वही सेट आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ वन है इंडेम्पोटेंट लॉ। जो है इंडेम्पोटेंट लॉ में क्या है, देखिए दो सेम एक ही सेट का से उसी के साथ अगर यूनियन लें तो वो अपना सेट खुद ही आएगा, ठीक है। भाई एक सेट खुद है 1 2 3 है और 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 के साथ ही लेंगे, तो आप खुद ही सोचो ना 1 2 3 इसमें भी वही एलिमेंट और दूसरे में वही एलिमेंट, तो रिपीट तो होता नहीं यूनियन के अंदर, तो आंसर तो 1 2 3 सेट का एक वही आएगा, यूनियन ही आएगा। तो इसीलिए हमेशा ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है, सेम सेट का यूनियन जो होता है वो वही सेट रहता है। तो दिस इज इंडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट और ए का अगर हम यूनियन ले, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू नहीं है, देखिए ये यूनियन का मैंने चौड़ा सा लिखा है और ये यू अलग है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट और ए का जो यूनियन होगा, आप देखिए मैं वेन डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये ए सेट है। ए और यूनिवर्सल सेट का ही अगर हम यूनियन करें, यूनियन मतलब ये तो पूरा क्या है, ये पूरा जो रीजन इसके अंदर है वो यूनिवर्सल सेट है। तो भैया यूनिवर्सल सेट और इस ए का मैं अगर दोनों का क्या लेता हूँ, यूनियन लेता हूँ, तो देखिए ये बड़ा वाला सेट ही यूनियन आ जाएगा। अब मुझे बताओ यार, राजस्थान इज द पार्ट ऑफ इंडिया है, तो राजस्थान और इंडिया को जोड़ेंगे तो इंडिया से एक्स्ट्रा थोड़ा पड़ जाएगा भाई, ठीक है। राजस्थान और इंडिया को जोड़ोगे यानी राजस्थान के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही तो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया और राजस्थान का जो यूनियन होगा वो इंडिया ही रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट है उसका। तो इसीलिए अगर यूनिवर्सल सेट का ये पार्ट है तो यूनिवर्सल सेट का किसी भी उसके पार्ट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो आने तो वो तो ए के ऑलरेडी उसके अंदर आ चुके, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट्स को हम लिस्ट आउट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर लिस्ट जब बनाएंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे तो इसके एलिमेंट ऑलरेडी इसमें आ चुके, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ए सेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का हमेशा यूनियन जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर? तो दीज आर द लॉज ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के जो लॉ है वो क्या है, आइए देखते हैं।
ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो भी लगभग सेम ही है। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ में वही है, बस यूनियन की जगह आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए दो सेट का जो कॉमन है, चाहे ए और बी का जो कॉमन होगा, बी और ए का भी तो वही कॉमन होगा, क्योंकि सेट तो वही दो है ना। कॉमन मतलब ए एलिमेंट में भी वही ए और बी सेट के अंदर ए के में भी एलिमेंट और बी का भी सेम एलिमेंट वही होना चाहिए। ए और बी में दोनों में कॉमन होना चाहिए जो एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए और बी में कॉमन होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो ए और बी के अंदर जो कॉमन होगा वो बी और ए के अंदर कॉमन होगा। बात तो वही है, वही दो सेट का कॉमन और वही दो सेट का कॉमन, तो इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन में हो गया। इसी तरह से एसोसिएटिव भी इसमें वही लॉ है। ठीक है, कि भैया पहले इन दोनों का अगर अपन कॉमन देखेंगे, फिर उसका और सी का कॉमन लेंगे तो ये एक सेट बनेगा। वही रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, बी और सी का कॉमन पहले निकाल लो, फिर उसके साथ ए का कॉमन निकाल के देख लो, तो भी रिजल्ट सेम रहता है। यानी यूनियन के जो दोनों थे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, वो सेम लॉ यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए इसमें एक थोड़ा डिफरेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना, किसी चीज में बांटना। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी पे ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। ठीक है, ये यूनियन बाहर भी आ सकता था, इंटरसेक्शन अंदर भी जा सकता था, तब भी यही चीजें होंगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन हो जाता। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे, मतलब ए के साथ पहले बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, फिर ए के सी के साथ, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो बी के भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी को भी होगा। तो पहले ए के साथ बी, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी। तो देखिए ऐसा तो आप करते थे पहले भी, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसा ही कुछ करते थे। ठीक है, तो बीच का जो सम था, एडिशन का साइन था या कुछ था, वो इधर ही आ जाता था। तो ये वाला जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बीच का, क्योंकि इन दोनों का ऑपरेशन, फिर ये वाला एज इट इज, फिर इन दोनों का ऑपरेशन एज इट इज। ठीक है, तो यानी ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनियन। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये जो रिजल्ट आएगा राइट साइड में, ये वही रिजल्ट आएगा जो ये वाला है। ठीक है, तो यू कैन वेरीफाई अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं, ए बी 3 सेट ले लो, है ना, उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए, डिसजॉइंट मत लेना। ठीक है, लेकिन आप इसको वेरीफाई करो कि ये जो राइट साइड में आप पहले इनका ये इसका इंटरसेक्शन ले लेना इन दोनों का, फिर इन दोनों का ले लेना, फिर जो दो आएंगे सेट उनका यूनियन ले लेना, वो राइट साइड बन जाएगी। फिर आपके पास बी और सी का यूनियन ले लेना एक बार, फिर जो सेट आएगा उसके साथ ए सेट का इंटरसेक्शन ले लेना, फिर जो इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आएगा आप देखेंगे सेम आएगा। ठीक है, तो ये यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। इंडेम्पोटेंट लॉ वही है, क्योंकि यूनियन के अंदर भी आप देखेंगे ए और ए का यूनियन लेंगे तो ए ही रहेगा, तो इंटरसेक्शन भी ए और ए का लेंगे तो ए ही रहेगा, क्योंकि वो खुद के साथ कॉमन जो ए के एलिमेंट है वो ए के सारे एलिमेंट कॉमन है ए के अंदर। तो ठीक है, तो इसीलिए ए इज ऑलवेज आउटपुट व्हेन ए इज इंटरसेक्शन ऑफ द ए, है ना, दोनों का एक सेट के साथ उसी का इंटरसेक्शन ले तो ए ही आ जाएगा। लास्ट है लॉ ऑफ फाई एंड यू। अब आप देखेंगे फाई के बाद मैंने बात की थी ए और फाई के अंदर कुछ कॉमन है क्या, अरे फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या होएगा, ए के अंदर चाहे मान लो कितने भी एलिमेंट हो, 50 हो 60 हो, कितने भी हो सकते हैं, बट फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का तो कॉमन एलिमेंट कोई होगा नहीं, तो इसलिए हमेशा इंटरसेक्शन जब एक सेट का किसी फाई सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑलवेज फाई आएगा। ठीक है, लेकिन जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो सेट ही आ जाएगा। देखिए इस यूनिवर्सल सेट के साथ इसका अगर हम क्या लें इंटरसेक्शन कॉमन, तो देखिए जो ए के अंदर सारे जो ए के एलिमेंट है वो ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है, तो ए सेट ही पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए के अंदर भी और यूनिवर्सल सेट में भी। ठीक है, क्योंकि वो उसका पार्ट है तो पूरा का पूरा कॉमन हो गया। जैसे राजस्थान इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान और इंडिया में क्या कॉमन है, राजस्थान ही कॉमन हो गया। ठीक है,
तो वही चीज होगी, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट और ए सेट का जो इंटरसेक्शन होगा ऑलवेज ए हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ द सेट्स। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी दो सेट का आप डिफरेंस कैसे ले सकते हैं, ए एंड बी अगर सेट। देखिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, यानी दो सेट का हम डिफरेंस करना है। ठीक है, अपने पास अगर ए और बी दो सेट है तो अपने को निकालना, जैसे ए माइनस बी, तो ए माइनस का बी का मतलब है कि ए माइनस बी, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ द बी। ठीक है, तो इट मीन्स डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द ऑर्डर, in this order the set of elements which the belongs to A but not B. Clear? It is denoted by A minus B. देखिए मैथमेटिकली अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो A minus B is the set of all those element X such that X belongs to A but X does not belongs to B. मतलब A के वो वाले एलिमेंट जो B में नहीं है। ठीक है, A के वो वाले एलिमेंट जो B में नहीं है, तो वो वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो A माइनस बी में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए बात, डेफिनेशन समझ में आ रही है ना, कि सेट A माइनस सेट B ले लेंगे हम, अगर A माइनस बी ले रहे हैं तो सेट A और B का डिफरेंस माना जाएगा, और वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि A से तो बिलोंग करेंगे बट B में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही वाले A माइनस बी के अंदर आएंगे। तो A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग टू B। तो लेट फॉर एग्जांपल की बात हम करते हैं, सपोज A आपके पास सेट है 3 4 5 8 10। ठीक है, एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, 5 11 8 6। ठीक है, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको A माइनस बी फाइंड करना है, A माइनस बी सेट आपको फाइंड करना है, तो ये A सेट है, ये B सेट है। ठीक है, तो A माइनस बी आपको सेट करना है, तो आपको ये देखना है कि A के कौन से ऐसे एलिमेंट है जो B में नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या 3A का एलिमेंट में देखना है, इसी में से आएंगे बेटा, इसी में से एलिमेंट जो होंगे A माइनस बी में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, इसके एलिमेंट नहीं आएंगे B वाले के। बस आपको देखना क्या है, A के एलिमेंट में देखना है, लेकिन वो B में नहीं होने चाहिए, वो वाले एलिमेंट ही लिखना है बस। ठीक है, जैसे 3 एलिमेंट है इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बिल्कुल आएगा। 5 यहाँ है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि ये B में भी है। ठीक है, A के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो B में नहीं है, बस इस बात को पकड़ लो आप, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। X जो A से बिलोंग कर रहा है बट B में नहीं है, वही वाला एलिमेंट A माइनस बी के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 नहीं आएगा क्योंकि ये B में भी मौजूद है, 8 नहीं आएगा क्योंकि ये B में मौजूद है। ठीक है, लेकिन 10 यहाँ है, A में है बट B में नहीं है, इसलिए 10 आएगा। बोलो कितना आसान है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, एक एलिमेंट ऐसे जो B में नहीं है, तो दिस इज व्हाट A माइनस बी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, सपोज P सेट है अपने पास A I Y। ठीक है, और Q सेट है अपने पास, ठीक है, ऐसे है X Y Z। ठीक है, तो आपको निकालना है सपोज P माइनस क्यू। ठीक है, और P माइनस क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए P के ऐसे एलिमेंट जो Q में नहीं है, तो P के ऐसे एलिमेंट जो Q में नहीं है ये और ये ही है। ठीक है, Y तो इसमें है, ठीक है, A और I नहीं है, तो A और I ही आएंगे। ठीक है, A और I जो आया वो P माइनस क्यू हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे Q माइनस P भी निकाल सकते थे। ठीक है, Q माइनस P, तो Q माइनस P की डेफिनेशन क्या होगी, Q माइनस P निकालेंगे तो Q के एलिमेंट देखने हैं,
ठीक है, क्योंकि Q से माइनस हो जाए तो जो पहला वाला सेट होगा उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं इसमें जो P में नहीं है। ठीक है, तो Q के ऐसे एलिमेंट जो P में नहीं है वो कौन से हैं, X और Z है। ठीक है, Y तो है X, Z। ठीक है, तो ये हो गया Q माइनस P। और अगर यहाँ B माइनस ए निकालना होता तो यहाँ B माइनस ए निकालना होता तो देखिए B के ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो कौन कौन से आएंगे, देखिए 11 आएगा और 6 आएगा, 8 और 5 तो नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो अनकॉमन एलिमेंट्स आएंगे और किसके, जो पहला वाला लिखा होता है। जैसे a माइनस बी है तो a के एलिमेंट लिखने हैं आपको, और b माइनस ए है तो b के एलिमेंट है, तो b के एलिमेंट की लिस्ट में कौन से अनकॉमन है, ठीक है 11 और 6, तो ये आ गए 11, 6। तो बताइए कितना आसान है, डिफरेंस ऑफ सेट आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यानी आपको a और b दो सेट है, p और q दो सेट है, x एंड y दो सेट है, कोई से भी दो सेट है यार। आपको अगर दोनों का डिफरेंस चाहिए तो जो पहला सेट है जिससे आप दूसरे सेट को माइनस कर रहे हैं तो पहले सेट के एलिमेंट लिख डालिए जो कि दूसरे सेट में नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं है। अनकॉमन एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, जो पहले जो सेट है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड है टोटली इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर। तो यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1.4 नाउ। यू कैन डाउट योर क्लियर इन योर नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लेने आ रहा हूँ 1.4 एक्सरसाइज का, उसमें आप अपने जो क्वेश्चंस को है अब आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, जिसने सही किया होगा ठीक है, जो नहीं किया होगा उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।